लखनऊ में सनसनीखेज वारदात, बाइक सवार युवक की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। और यूपी के हापुड़ में पुलिस ने हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश, मुठभेड़ में बदमाश घायल, बाइक और तमंचा बरामद। यूपी के सहारनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, सरकारी अमीन अशोका नेमा और पत्नी और 2 बेटों की गोली मारकर हत्या, फिर खुद को भी गोली मारी। घरेलू कलह से परेशान था अशोक, वारदात से पहले बहन को भेजा गया ऑडियो मैसेज, कहा मैंने पूरा परिवार खत्म कर दिया, मुझे माफ कर देना। अंबेडकर नगर में गला रेतकर महिला की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी उमाशंकर सिंह, उसके माता पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग हत्याकांड का किया खुलासा, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10 जनवरी को पार्क में हुई थी महिला की हत्या। यूपी के एटा में हुई 4 हत्याओं का खुलासा, बेटा ही निकला मां बाप, पत्नी और बेटी का कातिल। घरेलू कलह से परेशान होकर कदम उठाया, आरोपी ने कबूला अपना जुर्म। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में शराब के लदी हुई छोटे भाई ने किया बड़े भाई का कत्ल, शराब के पैसे न मिलने पर चाकू से गोद डाला। 15 जनवरी को हुई थी वारदात। बिजनौर में पंचर की दुकान में काम करने वाली नाबालिग की डंडे से पीट कर हत्या, बच्चे हत्या आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी पोते को गिरफ्तार किया। गाली गलौज से मना किया तो दादी को मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद में खाने पर हुआ खौफनाक विवाद, रसोई से चाकू लेकर आई पत्नी, काटती पति की जीभ, पति का इलाज जारी, पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। एमपी के छतरपुर में मजाक में जानलेवा हादसा, डीजल गिरने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के सीकर में पूर्व सरपंच हत्याकांड पर 8 साल बाद फैसला, कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत 12 आरोपियों को ठहराया दोषी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में दहेज लोभी ससुराल वालों कोर्ट ने सुनाई सजा, पति सास ससुर समेत 5 लोगों को आजीवन कारावास। साल 2022 में विवाहिता को जिंदा जला दिया गया था। यूपी के बुलंदशहर में सर्राफा कारोबारी के यहाँ पर लूट का मामला, पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। झारखंड के धनबाद में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्ग से 10.5 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने आरोपी को भोपाल से दबोचा। बिहार के दरभंगा में पुलिस को चकमा देकर भागा शातिर चोर, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, ऑटो चोरी कर पार्ट्स बेचने का आरोप। जयपुर में नौकर ने मालिक के घर से चुराए 62 लाख रुपए, पुलिस ने आरोपी को दबोचा, पूछताछ में लंबे वक्त से चोरी की वारदात को कबूला, 52 लाख रुपए बरामद किए गए। उधर नोएडा इंजीनियर की मौत का मामला, चौथे दिन युवराज की गाड़ी निकाली गई बाहर, एनडीआरएफ ने क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला। गाड़ी को रिकवर करने के बाद पुलिस लाइन लाया गया, गाड़ी की मुआयना करेगी एसआईटी की टीम, एफएसएल टीम करेगी गाड़ी की जांच। एमजेड फिश टाउन का मालिक अभय कुमार पलवल से गिरफ्तार, वारदात के बाद फरार, कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। और नोएडा इंजीनियर मौत मामले की जांच तेज, एसआईटी ने किया घटनास्थल का दौरा, नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में पहुंची टीम, घटना से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ जारी। अगली खबर, हादसे के चौथे दिन स्थानीय सांसद महेश शर्मा ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, पिता को बधाया ढांढस, कहा मामले में दोषी लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। युवराज के पिता राजकुमार मेहता का बयान, कहा सरकार के आदेश पर एसआईटी के गठन से राहत मिली, उम्मीद है बेटे को इंसाफ मिलेगा, सीएम योगी से मिलने की इच्छा भी जताई। जज मोनिंदर का पुलिस पर बड़ा आरोप, कहा बयान बदलने के लिए पुलिस बना रही है दबाव, घटना के बाद आ रहे धमकी भरे कॉल्स, नोएडा छोड़ने की धमकी। यूपी के अंबेडकर नगर से दबंगई की तस्वीर, तलवार लहराते हुए जन्मदिन मनाया, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी। ग्रेटर नोएडा से स्टंटबाजी की खतरनाक तस्वीर, लग्जरी कार की छत पर बच्चे को लटकाकर ड्राइव करता हुआ शख्स दिखाई दिया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में रैश ड्राइविंग का एक और केस सामने आया, खचाखच गाड़ियों से भरी हुई सड़क पर शख्स ने दुराई लैम्बोर्गिनी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मैनपुरी में युवक ने तमंचे के साथ बनाई रील, पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, युवक की तलाश जारी है।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से खाकी फिर शर्मसार दरोगा ने दबंगई दिखाते हुए सिपाहियों को दी गोली मारने की धमकी, ऑडियो वायरल हुआ। उधर मथुरा में टेम्पो चालकों की दबंगई दिखाई दी, पुलिसकर्मी से भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई, सड़क पर लगा लंबा जाम, परेशान हुए लोग। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बस कंडक्टर ने छात्रा से छेड़छाड़ की, शोर मचाने पर लोगों ने कंडक्टर को जमकर पीटा। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी नेता मालविका शर्मा ने मां और मौसी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, कहा मुझे जमीन पर गिराकर बेल्ट से पीटा गया। यूपी गाजियाबाद में मेडिकल उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, आग से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। यूपी के बुलंदशहर में अचानक गिरी घर की दीवार, मलबे में दबने से 5 साल के मासूम की मौत, दादा दादी भी घायल, अस्पताल में भर्ती। गुजरात की सूरत में बोट रेसिंग के दौरान हादसा, अरब सागर में डूबी नाव, चालकों ने तैर कर पार किया समंदर। यूपी के हापुड़ में तेज रफ्तार कार का कहर, कार ने मासूम को कुचला, मौके पर मौत, कार चालक फरार। यूपी के रायबरेली में ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 लड़कियों को टक्कर मार दी, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही, आरोपी फरार, तलाश जारी। मुजफ्फरनगर में बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल हो गए, कैमरे में तस्वीरें कैद हुई, पुलिस कर रही है कार्रवाई। बहराइच में घरेलू कलह से तंग शख्स ने सुसाइड किया, पेट से लटका मिला शव, मरने से पहले वीडियो बनाया। कानपुर आईआईटी में मानसिक रूप से छात्र ने इमारत की मंजिल से छलांग लगा दी, रिसर्च स्कॉलर की सुसाइड से हड़कंप मचा। टीएमसी मेयर को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, 30 जनवरी को हो सकता है नए मेयर का शपथ ग्रहण, बीजेपी से नाम फाइनल होगा। शिवसेना शिंदे गुट को स्टैंडिंग कमेटी में दी जा सकती है जगह, सूत्रों के मुताबिक शिंदे की होटल पॉलिटिक्स, बीजेपी खेमा नाराज है। 22 जनवरी से 3 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई बड़े कार्यक्रमों में होंगे शामिल, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा देश में बीजेपी की लहर, वोट चोरों का आरोप, चोरी का आरोप है और इसी दौरान उन पर अब एक्शन की भी बात सामने आ रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्रशासन को चेतावनी देगा, नोटिस वापस नहीं लिया तो करेंगे मानहानि का मुकदमा। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि शंकराचार्य कैसे चलेंगे ये मठ तय करता है, सरकार को अधिकार नहीं है, प्रशासन ने आगे जाने से हमें क्यों रोका। तुलसी पीठाधीश्वर रामाचार्य का अविमुक्तेश्वरानंद के धरने पर बड़ा बयान, का शास्त्र विरुद्ध कर रहे काम। शंकराचार्य विवाद में मौलाना की एंट्री, शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास ने कहा चाहे शंकराचार्य हो या फिर अन्य साधु संत, सबकी होनी चाहिए जांच। केजीएमयू के अंदर बनी मजारों का मुद्दा गरमाया, रिपब्लिक भारत ने केजीएमयू प्रशासन से सवाल पूछे, प्रवक्ता ने कहा 3 अवैध मजारें हटा दी गई है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इंदौर में दूषित पानी से मौत का मामला, हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार का बयान, कहा पानी में हानिकारक बैक्टीरिया की वजह से मौत। उधर हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग के एक्शन से हड़कंप, 1 साल से काम पर न आने वाले सैकड़ों आशा वर्कर्स को सस्पेंड किया, जल्द होगी बर्खास्तगी की कार्रवाई। गुजरात की सूरत से भ्रष्टाचार लापरवाही की तस्वीर, ट्रायल के दौरान ढही 21 करोड़ लागत से बनी पानी की टंकी, हादसे में 3 मजदूर घायल, 2 अधिकारी सस्पेंड। आगरा में अवैध बसाई जा रही कॉलोनीज पर प्रशासन का एक्शन, ताजगंज इलाके में 10,000 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई गई। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी, सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में की जा रही तोड़फोड़ की ड्रोन तस्वीर भी सामने आई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बेखौफ खनन माफिया, प्रशासन के मुकदमे दर्ज कराने के बावजूद बालू का अवैध खनन जारी। यूपी के सीतापुर में अंधविश्वास की परिकाष्ठा, मनोकामना पूरी न होने पर खुद को बलि देने की कोशिश की, पुलिस ने रोक लिया। नितिन नवीन बने बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दी। अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का फैसला, केरल विधानसभा चुनाव के लिए विनोद तावड़े को बनाया प्रभारी, शोभा करंदलाजे होंगी सह प्रभारी। नितिन नवीन ने चंडीगढ़, बेंगलुरु, तेलंगाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों के लिए भी तय कर दी है जिम्मेदारियां। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस शामिल, कई महत्वपूर्ण समझौतों पर साइन किए। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का बड़ा बयान, भारत के साथ बड़ी डील के करीब, दावोस में चल रहे WEF में दिया बयान।
बांग्लादेश में नहीं थम रहा अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार। नौगांव जिले में 3 दिन से लापता छात्र का शव बरामद, मौत की वजह का नहीं खुलासा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर, भारत में मौजूद बांग्लादेशी राजनयिकों के परिजन वापस लौटेंगे, सुरक्षा हालात के चलते फैसला किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव अत्याचार जारी होने सरकार ने बांग्लादेश में सरस्वती पूजन पर रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाक की गुब्बारे वाली साजिश जारी, घगवाल के पुरमंदाल इलाके में पुलिस ने जब्त किया गुब्बारा। ट्रंप की सरकार को 1 साल पूरे, व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग, कागजों का मोटा बंडल लेकर ट्रंप पहुंचे। ईरान, वेनेजुएला, नोबेल टैरिफ समेत कई मुद्दों पर अपना बयान दिया। नेटो पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा मैंने नेटो को बचाया, वहीं तो कचरे के ढेर में चला गया होता। दुख की बात है लेकिन ये सच है। सरकार के 1 साल पूरे होने पर ट्रंप का बयान, कहा ग्रीनलैंड हमारे पास होना चाहिए, उन्हें करना ही होगा, वो इसकी रक्षा नहीं कर सकते। ग्रीनलैंड पर यूरोपियन यूनियन के विदेश मामलों की चीफ का बयान, कहा ग्रीनलैंड आपका है, कोई भी धर्म की टैरिफ नहीं बदल सकता। वेनेजुएला को लेकर ट्रंप का बयान, कहा वेनेजुएला के लोग कमाल है, यहाँ जल्द ही अमेरिकी कंपनियां करेंगी निवेश, वेनेजुएला के तेल पर हमारा हक। स्विट्जरलैंड ट्रंप प्रशासन गुरुवार को दावोस में सुबह 10:30 बजे गाजा बोर्ड ऑफ पीस चार्टर पर साइन करेगा।